हेलो नमस्कार दोस्तों। लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ जेमिनी स्थिर दशा की। तो मंडूक और चर दशा पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं। आज मैं स्थिर दशा पे बात करूँगा। आप YouTube चैनल्स में जाएंगे तो आपको स्थिर दशा के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मिलेगी। तो मैंने एक वीडियो बनाने की ट्राई कर रहा हूँ और आई होप कि आप जब ये पूरे वीडियोस मेरी सीरीज देख लेंगे तो स्थिर दशा आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगी। इसके 2-3 पार्ट हैं तो एक से ज़्यादा वीडियोस मुझे हो सकता है बनाने पड़े। तो आप सभी को आराम से देखिएगा और यदि किसी को कोई डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, मैं आपको डाउट्स भी क्लियर करूंगा इसके। तो जेमिनी स्थिर दशा बेसिकली निकाली किस लिए जाती है? तो ऑल टाइम में यदि किसी के साथ क्या दुर्घटना होने वाली है, अरिष्ट होने वाला है, उसके लिए बेसिकली जेमिनी स्थिर दशा का यूज किया जाता था। मगर रिसर्च बेसिस पर इसकी हम अच्छे फलों का भी रिजल्ट इससे देख सकते हैं। बेसिकली ये आपका अरिष्ट देखने के लिए यूज होती थी। जेमिनी स्थिर दशा निकालने के लिए हमें 2 चीजों की सबसे पहले जरूरत होती है। एक तो हमें ग्रह बल और भाव बल निकालना आना चाहिए, जिसे हम राशि बल भी बोलते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने में मैं सबसे पहले ग्रह बल और राशि बल के बारे में बताऊंगा। तो आप लोग दोस्तों अपनी नोटबुक ले सकते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, इसलिए आप यदि नोट करेंगे मेरे साथ तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने हैंड रिटन ही यहाँ पर PDF डाला हुआ है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ग्रह बल के जो रूल है, ग्रह बल हम 3 तरह की चीजें देखते हैं इसमें। फर्स्ट वन होता है मूल त्रिकोण बल, दूसरा होता है अंशा बल और तीसरा होता है केंद्र बल। तो हर एक बल में हम एक ग्रह को सर्टेन पॉइंट्स एलोकेट करते हैं और पॉइंट एलोकेट करने के नियम हैं। ग्रह बल में सबसे पहले हम निकालते हैं मूल त्रिकोण बल। तो मूल त्रिकोण बल किस तरीके से निकालेंगे? हम नेटिव के चार्ट के अंदर देखेंगे, कोई भी प्लेनेट का आपको बल निकालना है तो हम देखेंगे क्या वो एक्सोल्टेड है, मूल त्रिकोण साइन में है, ओन साइन में है, फ्रेंडली साइन में है, न्यूट्रल है, एनिमी साइन में है और डेबिलिटेड साइन में है। इस पर डिपेंड करेगा कि हम उसके कितने पॉइंट एलोकेट करेंगे। तो एक्सोल्टेड को हम 70 पॉइंट्स देते हैं, मूल त्रिकोण को 60, ओन साइन को 50, फ्रेंडली साइन को 40, न्यूट्रल साइन को 30, एनिमी साइन को 20 एंड वो डेबिलिटेड या नीच का हो तो उसको 10 पॉइंट देते हैं। इस तरीके से हम उसको पॉइंट अलोकेट कर देंगे। दूसरा जो बल निकाला जाता है वो होता है अंशा बल। और अंशा बल निकालने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सा प्लैनेट आपका आत्मकारक है, अमात्य कारक है, भातृकारक है। जिन लोगों ने यदि ये लेट ज्वाइन किया है और वो देखना चाहते हैं, वैसे तो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में जब तक हमें कारक नहीं मालूम है तो हम दशा भी निकाल कर कोई यूज नहीं है उसका। इसलिए आई होप मैं ये अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ और उस बेस पे बता रहा हूँ कि आप लोगों को कारक पता है। तो आत्म कारक यदि जो प्लेनेट है उसको 70 पॉइंट देते हैं। दूसरे नंबर पर अमात्य कारक आता है 60, फिर भातृ कारक आता है उसको 50, मातृ कारक को 40, पुत्र कारक को 30, गाति कारक को 20 और दारा कारक को 10 पॉइंट्स अलोकेट करते हैं। तीसरे तरीके का बल दिया जाता है केंद्र बल, और यह भी आपका आत्मकारक पर ही डिपेंड करता है। यदि कोई भी प्लेनेट आत्मकारक से केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10वें हाउस में आत्मकारक से हो तो उसको 60 पॉइंट्स देते हैं। कोई भी प्लेनेट यदि आत्मकारक से पनफर 2nd, 5th, 8th एंड 11th हाउस में हो तो उसे 40 पॉइंट देते हैं। और कोई भी प्लेनेट आत्मकारक से एपोक्लिम 3, 6, 9, 12 हाउसेज में हो उसको 20 पॉइंट्स देते हैं। ये आपको ग्रह बल निकालने के मैंने नियम बताए, इनको मैं प्रैक्टिकली अप्लाई करके आगे बताऊंगा। अब दूसरा टॉपिक लेते हैं हम, राशि बल किस तरीके से निकालेंगे। ग्रह बल के साथ साथ हमें आपका स्थिर दशा निकालने के लिए राशि बल की भी जरूरत पड़ती है। तो राशि बल में भी निकालने के लिए इसके रूल है। सबसे पहले हम चर बल निकालेंगे। चर बल क्या होता है दोस्तों? यदि कोई भी जो राशि चर राशि हो,
जिसको मूवेबल साइन बोलते हैं, 1, 4, 7, 10, एरीज, कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न, उसको हम 20 पॉइंट्स दे देंगे सीधा ही। इसी तरीके से फिक्स साइन हो 2, 5, 8, 11 मीन्स टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, तो उसको हम 40 पॉइंट्स दे देंगे। और डूल साइन हो तो उसको हम, डूल साइन होते हैं आपके 3, 6, 9, 12, उसको हम 60 पॉइंट्स दे देंगे। डूल साइन क्योंकि जुपिटर और मरकरी के होते हैं, इसलिए इन्हें हाईएस्ट पॉइंट यहां पर देते हैं। इस तरीके से हम चार बल में पॉइंट एलोकेट करते हैं। तो जिस नेचर की राशि है उस हिसाब से उसके पॉइंट फिक्स है। दूसरा हम निकालते हैं स्थिर बल। स्थिर बल निकालने का क्या तरीका होता है दोस्तों, जिस किसी राशि में कितने प्लेनेट प्लेस्ड हैं, यदि किसी राशि में एक प्लेनेट प्लेस्ड है तो 10 पॉइंट दे देंगे, 2 प्लेस्ड है तो 20, 3 प्लेस्ड है तो 30, और कोई भी प्लेनेट प्लेस्ड नहीं है तो उसको कोई भी पॉइंट एलोकेट नहीं करते। तो स्थिर बल में डिपेंड करेगा किस राशि को हमें कितने पॉइंट्स देने हैं। इट विल डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ प्लेनेट्स प्लेस्ड इन दैट वन पर्टिकुलर राशि। हर प्लेनेट के लिए 10 पॉइंट एलोकेट करते हैं। थर्ड वन आता है हमारा दृष्टि बल, और दृष्टि बल के 3 क्राइटेरिया हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला दृष्टि बल में आता है लॉर्ड। इफ लॉर्ड ऑफ ए साइन इज प्लेस्ड इन साइन और एस्पेक्टिंग इट, किसी भी साइन का लॉर्ड उसी में प्लेस्ड हो या एस्पेक्ट कर रहा हो, यहां पर एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं तो ये जेमिनी एस्पेक्ट होगा, पाराशरी एस्पेक्ट नहीं होगा। तो जब हम जेमिनी एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो पाराशरी एस्पेक्ट को भूल जाएं, जेमिनी एस्पेक्ट को ही ध्यान में रखेंगे। और एस्पेक्ट के लिए यदि किसी को कोई डाउट हो तो मैंने एस्पेक्ट के वीडियोस अलग से बना रखे हैं, वो आप देख सकते हो कि सभी डूल साइन एक दूसरे को देखते हैं। इसी तरीके से स्थिर साइन आपके चर साइन को देखते हैं, पास वाले साइन को नहीं देखते केवल। ऐसे ही चर साइन स्थिर साइन को देखेंगे अपने पास वाले साइन को छोड़कर। अब इसमें दृष्टि बल में क्या करेंगे, यदि एक लॉर्ड अपने साइन में प्लेस्ड हो या उसे देख रहा हो तो हम 60 पॉइंट दे देंगे। दूसरा आता है जुपिटर। जुपिटर जिस भी साइन में प्लेस्ड हो और जिन जिन साइनों को देख रहा हो तो उनको सभी को 60 पॉइंट्स होंगे। तो जुपिटर के 60 पॉइंट ये ध्यान रखना 4 साइन में जाएंगे, 4 साइंस को। एक तो जिसमें वो होगा 60 पॉइंट तो उसे मिल जाएंगे, और बाकी 3 जिनको वो देख रहा होगा। हर एक राशि कम से कम 3 राशियों को देखती है, ध्यान रखना। तो जुपिटर एक जिस साइन में बैठा हुआ है उसमें 60 पॉइंट देंगे हम, और बाकी जिन 3 साइन को वो देख रहा होगा उनको भी 60 पॉइंट्स देंगे। सेम रूल एप्लीकेबल है मरकरी के लिए। मरकरी जिस साइन में प्लेस्ड है उसको 60 पॉइंट आपने देने हैं, और जिन 3 और साइनों को देख रहा है वो जिस राशि में बैठा होगा वो राशि और साइनों को देख रही होगी 3 को, उनको भी हम 60 पॉइंट्स देंगे। तो ये सिंपल सा लॉजिक है कि जो भी प्लेनेट जिस भी आपका साइन में बैठा होता है, यहां पर मरकरी और जुपिटर की बात कर रहे हैं, और तीसरी हम लॉर्ड की बात करेंगे। लॉर्ड तभी एप्लीकेबल होगा यदि वो खुद के साइन में बैठा है तो उसको 60 पॉइंट दे देंगे, और यदि वो अपने साइन को देख रहा है तो 60 पॉइंट दे देंगे। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। बाय द वे जुपिटर लॉर्ड भी है और वो उस साइन में बैठा भी है, तब क्या करेंगे? जैसे जुपिटर आपका सेजिटेरियस का लॉर्ड है, 9 साइन में जुपिटर बैठ गया, तो अब आपको क्या करना है कि 9 साइन में लॉर्ड के पॉइंट 60 अलग से देने हैं और एज ए जुपिटर अलग से देने हैं। जुपिटर एज ए प्लेनेट भी देने हैं और जुपिटर एज ए लॉर्ड भी देने हैं। तो इसमें जनरली स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। मैंने नीचे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट, जुपिटर एंड मरकरी आर लॉर्ड ऑफ ए साइन एंड एस्पेक्टिंग ए साइन देन वी विल अलॉट 60 पॉइंट्स। जैसे मरकरी का मैं एग्जांपल देता हूं, मरकरी 3 साइन में बैठ गया तो 3 साइन में एज ए लॉर्ड आप 60 पॉइंट दोगे। दूसरा एस्पेक्ट के भी 60 पॉइंट्स दोगे तो उसको 60-60 2 बार मिलेंगे पॉइंट्स। जुपिटर 12 साइन में बैठ गया तो 12 साइन में क्योंकि वो बैठा हुआ है और तो वो 9 साइन को देखेगा, आप ध्यान रखना। तो लॉर्ड भी देख रहा है 9 साइन को, तो 9 साइन में 60 पॉइंट मिल गए, और
जुपिटर एज ए प्लेनेट भी देख रहा है, इसलिए 2 बार पॉइंट मिलेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें ध्यान रखना है। इस तरीके से हम राशि बल और ग्रह बल निकाल सकते हैं। अब इसको निकालने के लिए आगे हम क्या करते हैं, राशि बल और ग्रह बल निकालेंगे। एक मैं प्रैक्टिकल केस लूंगा एट लास्ट। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं ब्रह्मा क्या होता है। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है निकालना, ब्रह्मा, रुद्रा एंड महेश्वरा। क्योंकि हमें स्थिर राशि यदि निकालनी है तो सबसे पहले ब्रह्मा निकालना पड़ेगा। जैसे ही हमने राशि बल और ग्रह बल निकाला, तो ब्रह्मा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि फर्स्ट हाउस और 7th हाउस में कौन सा हाउस स्ट्रोंगर है। दोनों में से जो भी हाउस स्ट्रोंगर है, फाइंड स्ट्रोंगर हाउस आउट ऑफ फर्स्ट एंड 7th हाउस। और स्ट्रोंगर हाउस हमें राशि बल से पता चलेगा कि फर्स्ट हाउस में जो राशि है, 7th हाउस में जो राशि है, उन दोनों में किसे ज्यादा पॉइंट मिले हैं, वो स्ट्रोंगर हो गया हाउस। जो स्ट्रोंगर हाउस है उससे हमें 6th, 8th एंड 12th लॉर्ड, 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड का बल देखना है, जो कि हम ग्रह बल से देखेंगे। स्ट्रोंगर हाउस देखना आउट ऑफ फर्स्ट एंड 7th। स्ट्रोंगर हाउस किससे पता चलेगा, राशि बल से। जिस फर्स्ट हाउस और 7th हाउस में जिस हाउस के अंदर जो भी राशि है उसको ज्यादा पॉइंट मिल रहे हैं, वो स्ट्रोंगर हो गया हाउस। अब स्ट्रोंगर हाउस से हम देखेंगे 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड। इनमें जो भी स्ट्रोंग होगा, अब लॉर्ड एक प्लेनेट हो गया तो ग्रह बल से देखेंगे, वो जो भी स्ट्रोंग होगा उसे हम ब्रह्मा कहते हैं। तो 2 स्टेप है। फर्स्ट वन स्टेप है फाइंड स्ट्रोंगर हाउस आउट ऑफ 11th, फर्स्ट एंड 7th हाउस। ये हम फर्स्ट हाउस का राशि बल और 7th हाउस के राशि बल से डिसाइड करेंगे। स्टेप 2 में फ्रॉम स्ट्रोंगर आउट ऑफ फर्स्ट हाउस एंड 7th हाउस फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड। ये हम उनके ग्रह बल से पता करेंगे, 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड। इन सभी तीनों में से जो सबसे स्ट्रोंग होगा वो ब्रह्मा होता है। यहां पर एक एक्सेप्शन है, उसे याद रखेंगे। यदि बाय द वे सैटर्न आपका ब्रह्मा आ रहा है, इफ सैटर्न इज स्ट्रोंगेस्ट, तो सैटर्न को ब्रह्मा नहीं ले सकते। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि सैटर्न के बाद दूसरे नंबर पर जो भी स्ट्रोंगर होगा, हाउस आउट ऑफ 6th, 8th एंड 12th लॉर्ड, जो भी स्ट्रोंगर होगा सैटर्न के बाद, उसे हम ब्रह्मा कंसीडर करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि सैटर्न कैन नॉट बी ब्रह्मा। अब निकालना है रुद्र। कैसे निकालते हैं, तो रुद्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि लग्न से हम 2nd लॉर्ड और 8th लॉर्ड की स्ट्रेंथ देखेंगे। जो हमने ग्रह बल निकाला था उससे 2nd लॉर्ड और 8th लॉर्ड की स्ट्रेंथ देखेंगे। इन दोनों में जो भी स्ट्रोंगर होगा ग्रह बल के बेस पर, वो रुद्र होगा। तो इट इज स्ट्रोंगेस्ट अमंग बिटवीन 2nd लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड इज रुद्र। थर्ड वन हम निकालते हैं महेश्वरा। रुद्र का मतलब होता है आंसू, टीयर्स। थर्ड वन हम निकालेंगे महेश्वरा। 8th लॉर्ड फ्रॉम आत्मकारक। आत्मकारक प्लैनेट को पिन पॉइंट करिए चार्ट के अंदर, और उससे 8th हाउस का जो भी लॉर्ड होगा वो महेश्वरा होगा। फर्दर सैटर्न कैन नॉट बी ब्रह्मा, बट सैटर्न कैन बी रुद्रा एंड महेश्वरा। तो ये मैंने आपको बता दिया नेक्स्ट कंसेप्ट, हाउ टू फाइंड ब्रह्मा, रुद्रा एंड महेश्वरा। तो हमें ग्रह बल निकालना है, राशि बल निकालना है, इसके बाद हमें ब्रह्मा, रुद्रा और महेश्वरा निकालना है। इसके बाद आप वैदिक ज्योतिष सीखना चाहते हैं और शेयर मार्केट से रिलेटेड यदि आप कोई इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको देखते रहेंगे। तो टाइम टू टाइम मैं कॉम्प्लिकेटेड और इजी सभी तरीके वीडियोस अपलोड करता हूं, आप देख सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। स्थिर दशा कैसे निकालते हैं, टॉपिक हमारे स्थिर दशा का था। तो स्थिर दशा में ब्रह्मा निकालना मैंने बताया आपको किस तरीके से निकालते हैं। तो आपने ब्रह्मा निकाल लिया, तो स्थिर दशा निकालने में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेस होता है वो होता है ब्रह्मा कहां पर प्लेस्ड है।
आपके चार्ट के अंदर ब्रह्मा निकालेंगे और उसका प्लेसमेंट देखेंगे। तो दशा ऑलवेज स्टार्ट होगी जब नेटिन बॉर्न होगा, उस टाइम उसकी दशा स्टार्ट होगी, वो ब्रह्मा जिस भी राशि में प्लेस्ड है उसकी दशा स्टार्ट होगी। सो दशा स्टार्ट फ्रॉम द साइन वेयर ब्रह्मा इज सिचुएटेड। तो ब्रह्मा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिस भी राशि में ब्रह्मा प्लेस्ड है उसकी दशा शुरू होगी। पहला ये स्टेप ध्यान रखेंगे। सपोज किसी के जेमिनाइन साइन में ब्रह्मा प्लेस हो गया, ब्रह्मा की पोजीशन अभी हमने पीछे बताया तरीका किस तरीके से निकालते हैं। तो जेमिनाइन साइन की उसकी दशा होगी एट द टाइम ऑफ बर्थ। दशा ऑर्डर यहां पे कैसे निकलेगा, वो डायरेक्ट होगा। सपोज ब्रह्मा जेमिनाइन में प्लेस्ड है तो सबसे पहली स्थिर दशा जेमिनाइन की होगी, इसके बाद कैंसर की होगी, फिर लियो की होगी, फिर वर्गो की होगी, और इस तरीके से डायरेक्ट ऑर्डर में आगे की दशाएं आएंगी। थर्ड पॉइंट आता है दशा का पीरियड क्या होगा। तो स्थिर दशा में कैलकुलेट करने की कोई नीड नहीं है, यहां पर डायरेक्ट ही पीरियड हमें मालूम होगा। यदि वो चर राशि है तो उसकी दशा का पीरियड 7 ईयर्स होगा। यदि वो फिक्स राशि है तो उसकी दशा का पीरियड 8 ईयर्स होगा। यदि वो डूल साइन है तो उसकी दशा का पीरियड 9 ईयर्स होगा। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि किसी का ब्रह्मा जेमिनाइन या 3 साइन में सिचुएटेड है तो उसकी सबसे पहली दशा जेमिनाइन की होगी। अब जेमिनाइन डुअल साइन है इसलिए उसकी पहली दशा 9 ईयर्स की होगी। अब दूसरे नंबर पे जेमिनाइन के बाद कैंसर की दशा आएगी। नो कैंसर इज ए मूवेबल साइन या चर राशि है इसलिए उसकी दशा 7 ईयर्स की होगी। नेक्स्ट दशा उसकी 5 साइन या लियो की होगी। 5 अब स्थिर या फिक्स साइन है तो उसकी दशा 8 ईयर्स की होगी। इस तरीके से हम स्थिर दशा निकाल सकते हैं। तो स्थिर दशा निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमें ब्रह्मा पता होना चाहिए। वो जिस भी साइन में प्लेस्ड है वहां की सबसे पहली दशा उस ही साइन की होगी। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम कैलकुलेट करेंगे कि नेक्स्ट जो दशा का ऑर्डर होगा वो ऑलवेज डायरेक्ट होता है। बाकी जेमिनी दशाओं के अलग रूल है, मगर स्थिर दशा में आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहली दशा उसकी होगी जिसमें ब्रह्मा प्लेस्ड है, फिर उससे डायरेक्ट ऑर्डर बढ़ते जाइए, दशाएं होती जाएंगी। यहाँ पर दशा पीरियड निकालना भी बिल्कुल सिंपल है। यदि कोई भी राशि के नेचर पर डिपेंड करेगा। यदि वो मूवेबल साइन है तो आपका 7 ईयर, यदि वो फिक्स साइन है तो 8 ईयर, और डूल साइन है तो 9 ईयर होगी। अब क्वेश्चन अराइज होता है अंतर दशाओं का। तो यहां पर ध्यान रखेंगे हम किसी भी दशा के अंदर अंतर दशाएं जब निकालेंगे तो सबसे पहली अंतर दशा उस खुद ही साइन की होगी। जैसे जेमिनाइन में सबसे पहली अंतर दशा जेमिनाइन की होगी, दूसरे नंबर पे कैंसर की होगी, तीसरे नंबर पे लियो की होगी। तो वो भी डायरेक्ट ऑर्डर में होगी, और पहले साइन जिस साइन की आप दशा निकाल रहे हो उसके अंदर पहली अंतरदशा उसकी खुद की होगी, और डायरेक्ट ऑर्डर में आप अंतरदशाएं निकालेंगे। अंतरदशा के पीरियड की बात करें तो जिस भी साइन की आप में अंतरदशाएं निकाल रहे हैं उस साइन की दशा का जो पीरियड होगा ईयर्स में, उसको यदि हम मंथ में कन्वर्ट कर देते हैं तो अंतरदशा का पीरियड आ जाएगा। यहां पर मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं। सपोज किसी की अंतरदशा है, बाय द वे 1 साइन की अंतरदशा है, 1 मींस एरीज साइन की। तो एरीज साइन में अंतरदशाओं का ऑर्डर क्या होगा, पहली अंतरदशा एरीज की होगी, दूसरी आपकी सेकंड टॉरस की होगी, तीसरी आपकी जेमिनाइन की होगी। अब ये सभी अंतरदशाएं हैं क्योंकि एरीज साइन आपका चर साइन है, तो एरीज साइन की दशा 7 ईयर्स की है, इसलिए एरीज साइन में सभी अंतरदशाएं 7 मंथ्स की होंगी। यदि मूवेबल साइन में सभी अंतरदशाएं 7 मंथ की होती हैं। यदि ये डुअल साइन हो, सपोज आप जेमिनाइन में अंतरदशाएं निकालो तो जेमिनाइन में पहली अंतरदशा आपकी जेमिनाइन की होगी, फिर कैंसर की होगी, फिर लियो की होगी, और इस तरीके से हम अंतरदशाएं निकालेंगे। और हर एक अंतरदशा जेमिनाइन क्योंकि डुअल साइन है उसकी महादशा 9 ईयर्स की होती है, इसलिए जेमिनाइन साइन में हर एक अंतरदशा 9 मंथ की होगी। यहां पर मैं इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा कि हम किस तरीके से इन दशाओं को निकालेंगे।
स्थिर दशा के लिए हमने यहाँ पे देख लिया। ये एक मैंने चार्ट लिया हुआ है, आप ध्यान से देख लीजिएगा, तो आप इस चार्ट को बना भी सकते हो और यहाँ पे समझ भी सकते हो। ये आपका कैंसर लग्न की कुंडली है और यहाँ पर साइड में मैंने इनके लॉन्गिट्यूड भी दिए हुए हैं, डिग्रीज ओनली, लाइक सन इज 00 डिग्री 15 मिनट्स, मून इज 17 डिग्री 52 मिनट्स। तो आपको इसमें क्या है, आत्मकारक निकालना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मून आत्मकारक हो गया आपका, तो मून इज आत्मकारक, तो वो मैंने निकाला हुआ है, देखिए इसकी हाईएस्ट डिग्री है, तो मून इज आत्मकारक, ये यहाँ पे टिक कर दीजिए, दिस मून इज आत्मकारक। इसकी जरूरत पड़ती है। अब मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको ग्रह बल और राशि बल निकालना बताऊंगा इस पर्टिकुलर चार्ट में। तो ग्रह बल को मैंने एक टेबल बनाई है जिसके अंदर सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न को प्लेस किया हुआ है। और हॉरिजॉन्टल कॉलम्स में यहाँ पे मैंने एमटी लिखा हुआ है। एमटी मतलब आपका मूल त्रिकोण बल हो गया, ए एम्जा बल हो गया, और ये केंद्र बल हो गया। 3 तरीके के बल हमको कैलकुलेट करने होते हैं, तो तीनों बल मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, मूल त्रिकोण बल, अम्सा बल, केंद्र बल। अब सबसे पहले मैं मूल त्रिकोण बल निकालूंगा। तो मूल त्रिकोण के मैंने रूल बताए थे, उन्हें मैं फिर रिपीट करता हूँ। यदि कोई भी प्लेनेट एक्सोल्टेड हो तो 70 पॉइंट, मूल त्रिकोण में हो तो 60 पॉइंट, ओन साइन में हो तो 50, फ्रेंडली साइन में हो तो 40, न्यूट्रल में हो तो 30, और एनिमी साइन में हो तो 20, और डेबिलिटेटेड हो तो 10 पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है, मैं 1-2 बताऊंगा, बाकी आप खुद देख सकते हो। लाइक मैंने सन का देखा, तो सन को आप इस चार्ट के अंदर देखिए, सन 8 साइन में प्लेस्ड है, और 8 साइन सन का फ्रेंडली साइन होता है। तो मैंने यहाँ पे जो सन को 40 पॉइंट दिए फ्रेंडली साइन के लिए, और साथ में मैंने एफ भी लिख दिया है। एफ ये बता रहा है कि फ्रेंडली साइन है, इसलिए मैंने इसको 40 पॉइंट दिए हैं। और मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ जुपिटर, तो आप जुपिटर देखेंगे तो जुपिटर प्लेस्ड है 9 साइन में, और 9 साइन इसका ओन साइन है। हमें मालूम है ओन साइन में हम 50 पॉइंट्स देते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पे जुपिटर को 50 पॉइंट्स दे दिए, और यहाँ पे ओ लिख दिया है। ओ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ओन साइन की वजह से 50 पॉइंट दिए हैं। अब आ जाता हूं मैं वीनस को देखता हूं। वीनस 7 साइन में है लिब्रा के अंदर, तो लिब्रा इसका ओन साइन भी होता है और मूल त्रिकोण साइन भी होता है। मगर आपको डिग्रीज याद रखनी पड़ेंगी सभी प्लैनेट्स की कि वो मूल त्रिकोण है या नहीं। तो वीनस की यहाँ पर डिग्रीज है 7 डिग्री 21 मिनट्स। तो 7 डिग्री 21 मिनट्स तक आपका वीनस मूल त्रिकोण में होता है। 15 डिग्री तक ये मूल त्रिकोण में होता है, इसलिए 7 डिग्री 21 मिनट्स है, इसलिए वीनस मूल त्रिकोण में है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने वीनस को 60 पॉइंट्स एलोकेट किए हुए हैं। इसी तरीके से देखिए मार्स की पोजीशन देख लीजिए, इसके अंदर मार्स 6 साइन में रखा हुआ है। 6 साइन इज द मरकरी साइन, और मार्स का एनिमी होता है मरकरी, इसलिए मार्स को मैं यहाँ पर 20 पॉइंट दे रहा हूं। इस तरीके से हम यहाँ पर सभी प्लैनेट्स को पॉइंट दे सकते हैं। मैंने एक एक एग्जांपल सभी का बता दिया है, एक ओन साइन का, एक मूल त्रिकोण का। इस चार्ट में एक्सोल्टेड प्लैनेट कोई भी नहीं है। अब जैसे यहाँ पे मून को भी आप पॉइंट देना चाहते हो, तो मून आपका 4 साइन में, ओन साइन में है, तो उसको ओन साइन के 50 पॉइंट्स यहाँ पर मिलेंगे। इस तरीके से हम इनको पॉइंट एलोकेट कर सकते हैं। अब आता है दूसरा अंशाबल। तो अंशाबल में आपको कुछ भी नहीं है, आपने जब इन्हें मार्क किया कौन कौन सा है, तो जो आत्मकारक है उसको 60 पॉइंट आपको, सॉरी आत्मकारक को आपको 70 पॉइंट देना है। तो मून आत्मकारक है, यहाँ पर ऊपर मैंने मार्क किया हुआ है कौन सा कारक कौन है, तो इसको मैंने 70 पॉइंट दे दिए। इसके बाद आपका सेकंड नंबर पे आता है वो दैट इज सेकंड नंबर पे यहाँ पे आएगा आपका अमात्य कारक, वो मरकरी है। आप ध्यान से देखो तो 17 डिग्री 8 मिनट्स, तो अमात्य कारक को मैंने 60 पॉइंट दिए हैं। तो यहाँ किस कारक, कौन कौन सा कारक है मैंने साथ में ब्रैकेट में लिखा हुआ है। लाइक ये दारा कारक था सन, उसको मैंने 10 पॉइंट दिए हुए हैं। तो इसमें ऑर्डर होता है आत्म कारक को 70, अमात्य कारक को 60, भ्रातृ कारक को तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका 50 हो जाएंगे। इसी तरीके से मातृ कारक को 40, 5th नंबर पे पुत्र कारक को 30, ज्ञाति कारक को 20 एंड दारा कारक को 10 पॉइंट देंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पे पॉइंट अलोकेट किए हुए हैं जो आपके सामने, और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है कौन कौन सा कारक है। तीसरा होता है केंद्र बल। केंद्र बल में हम क्या देखते हैं, आत्मकारक को पिन पॉइंट करते हैं आपके चार्ट के अंदर। यहाँ पे यही आत्मकारक है। आत्मकारक को चार्ट के अंदर पिन पॉइंट करने के बाद
आत्म कारक से केंद्र में, मतलब 1, 4, 7, 10 में जो होंगे, केंद्र में जो भी प्लैनेट्स होंगे 1, 4, 7, 10 में, तो उनको हम पॉइंट अलोकेट करेंगे 60। तो देखिए मून अपने आप से केंद्र में है, मून के बाद आपका वीनस एंड मरकरी केंद्र में है, ये 3 प्लेनेट केंद्र में है, तो इन तीनों को मैंने आपके 60 पॉइंट अलोकेट कर दिया। देखिए ये मून को 60 अलॉट किए हुए हैं, मरकरी को 60 अलॉट किए हुए हैं और वीनस को भी 60 अलॉट किए हुए हैं। फिर जो परफर हाउसेज होते हैं 2, 5, 8, 11, तो 2, 5, 2 में देखिए सैटर्न है, 5 के अंदर सन है, 8 में कोई भी नहीं है, तो 2 को मैंने 40, देखिए सन को 40 और इसके बाद सैटर्न को भी मैंने 40 पॉइंट्स अलॉट कर दिए क्योंकि ये पन्फर हाउसेस में है। इसके बाद मेरे पास हाउसेस बच गए केवल एपोक्लिम हाउसेस होते हैं किसी भी हाउस से 3, 6, 9, 12। तो यहाँ पे देखिए इस आत्म कारक से थर्ड हाउस में आपका मार्स है और 6th हाउस में जुपिटर है, तो इन दोनों को 20 पॉइंट्स मैंने अब अलॉट कर दिए हैं। देखिए मार्स को 20 पॉइंट दिए हैं बिकॉज इट इज इन एपोक्लिम हाउस, और जुपिटर को 20 पॉइंट दिए हैं बिकॉज दिस इज ऑल्सो इन एपोक्लिम हाउस। इस तरीके से मैंने इन सभी को आपके सामने यहाँ पर दिखा दिया है। अब आप क्या करेंगे, हर एक प्लेनेट को जो भी पॉइंट मिले हैं उनका सम कर लीजिए। लाइक यहाँ पे सन को मिले हैं 90 पॉइंट्स, मून वालों का सम करोगे तो ये 180 हो गया, मार्स वालों का सम करोगे तो 50, 20, 70 हो गया, मरकरी का सम करेंगे तो इट इज 160, जुपिटर के पॉइंट्स का सम करेंगे तो इट इज 120, वीनस के पॉइंट्स का सम करेंगे तो 140 एंड सैटर्न के पॉइंट्स का सम करेंगे तो इट इज 100। इस तरीके से हम सभी प्लैनेट्स के पॉइंट का सम एडिशन कर लेंगे। अब दूसरी चीज निकालेंगे हम, स्ट्रेंथ ऑफ हाउस निकालने के लिए राशि बल। तो राशि बल निकालने के लिए हमें क्या है, जो हमने ऊपर ये ग्रह बल निकाला है तो सभी 12 राशियों को हमने लिख दिया है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इनमें सबसे ऊपर एक कॉलम बनाया है मैंने ग्रह बल। अब ये ग्रह बल में आपको क्या लिखना है, जैसे 1 साइन है तो 1 साइन का जो लॉर्ड है लाइक मार्स, उसको जो पॉइंट मिले हैं उन्हें लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए मार्स को 70 पॉइंट लिखे हैं मिले हैं, तो मैंने यहाँ 70 लिख दिए। अब 2 साइन है तो 2 और 7 दोनों का लॉर्ड कौन होता है, वीनस, तो 2 और 7 में वीनस को जो पॉइंट मिले हैं 140 वो लिख दीजिए। तो 2 में भी मैंने 140 लिखा है, 7 में भी मैंने 140 लिख दिया है। इसी तरीके से 3 और 6 का लॉर्ड मरकरी है, तो 3 और 6 साइन के अंदर मरकरी को जो पॉइंट मिले हैं 160 वो लिख दीजिए। इसी तरीके से मैंने सभी साइनों के नीचे उनके लॉर्ड्स के पॉइंट लिख दिए हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रह बल। तो पहला पॉइंट लिखना होता है ग्रह बल। अब दूसरा मैं बताऊंगा आपको चर बल। तो चर बल मैंने ऑलरेडी बताया था, जब राशि बल निकालते हैं तो चर बल के लिए आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, आपको ये देखना है वो साइन चर है या स्थिर है या द्विस्वभाव है, मीन्स मूवेबल है, फिक्स है या डुअल है, अकॉर्डिंगली पॉइंट दे देंगे। तो जो मूवेबल है उन्हें 20 दे दीजिए। तो आपको पता है देखिए 1, 4, 7 और 10 मूवेबल है, इन सभी को मैंने 20 पॉइंट दे दिए। जो स्थिर है आपके उनको 40 दे दिए। तो 2, 5, 8 और 11 को 40 दे दिए, और जो भी डुअल साइन है उनको मैंने 60 पॉइंट दे दिए। इस तरीके से हम चर बल अलोकेट कर देते हैं। चार्ट से इसका कोई भी मतलब नहीं है, हर एक चार्ट में जो मूवेबल साइन है उन्हें 20 पॉइंट ही मिलेंगे। अब दूसरा मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो स्थिर बल दूसरे नंबर पे बताया था, इसी वीडियो में पहले मैंने कैलकुलेट किया था। आप यदि भूल गए हो तो इसको वापस से जाके देख सकते हैं, वहां पे अभी अवेलेबल है। तो दूसरा स्थिर बल होता है। स्थिर बल एक्चुअली डिपेंड करता है कि किस पर्टिकुलर साइन को में कितने प्लेनेट बैठे हुए हैं। तो ऊपर आप चार्ट देख लीजिएगा, लाइक 4 साइन में एक प्लेनेट बैठा हुआ है, तो देखिए मैंने 4 साइन को 10 पॉइंट दे दिए। 5th साइन में एक प्लेनेट बैठा हुआ है तो 5th साइन को 10 पॉइंट दे दिए, ये 5th साइन को 10 पॉइंट दे दिए। अब 7 साइन बोल रहा हूं मैं, 7 साइन में 2 प्लेनेट बैठे हुए हैं, वीनस एंड मरकरी, तो 7 को मैंने 20 पॉइंट दे दिए। तो आपका स्थिर बल जो हमें देना होता है स्थिर, वो देना डिपेंड करता है कि किस साइन में कितने प्लेनेट बैठे हुए हैं। तो पर प्लेनेट आप 10 पॉइंट दे दीजिए। इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको स्थिर बल अलोकेट कर दिया है। तीसरा आता है दृष्टि बल, बोलते हैं इसको। दृष्टि बल के 3 पार्ट होते हैं, लॉर्ड, जुपिटर एंड वीनस। अब मैं समझाता हूं, सबसे पहले लॉर्ड को समझना है। तो देखिए 9 साइन का लॉर्ड इसी के अंदर बैठा हुआ है और ये 12 साइन को देख भी रहा है।
9 साइन का लॉर्ड इसी में बैठा हुआ है, ये 12 साइन को देख भी रहा है। ठीक है, 9 साइन का लॉर्ड आपका, सबसे पहले हम लॉर्डशिप देखते हैं एक्चुअली। तो किस किस का है हम देखते हैं इसमें वन बाई वन। तो लॉर्ड जिस साइन में बैठा हुआ हो, जिस भी साइन का लॉर्ड जिस साइन में बैठा हुआ हो, तो यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले देखिए 2 साइन का लॉर्ड, लॉर्डशिप का 2 साइन को 60 पॉइंट दिया हुआ है मैंने, क्योंकि देखिए ये वीनस 2 साइन का लॉर्ड है, वो इसको देख रहा है और 7 साइन में बैठा है, तो 2 साइन को भी 60 पॉइंट मिलेंगे क्योंकि 2 साइन को ये देख रहा है। तो 2 साइन को देखिए लॉर्ड के मैंने 60 पॉइंट दे दिए और 7 साइन में ये प्लेस्ड है, इसलिए इसको 60 पॉइंट मिल गए। इसी तरीके से 4 साइन का लॉर्ड मून है, वो अपना आप में बैठा हुआ है। 4 साइन का लॉर्ड मून इसमें बैठा हुआ है, इसलिए मून को भी आपके 4 साइन के लॉर्ड को, 4 साइन को भी मुझे 60 पॉइंट दे देने हैं, क्योंकि इसका लॉर्ड इसमें प्लेस्ड है। किसी भी साइन का लॉर्ड यदि उसी में प्लेस्ड हो या उसे देख रहा हो। अब 7 साइन को भी मैंने 60 पॉइंट दे दिए। इसके बाद आते हैं 9 साइन। 9 साइन में देखिए जुपिटर बैठा हुआ है, उसी का लॉर्ड 9 साइन में जुपिटर बैठा हुआ है। 10 साइन को देखते हैं, सैटर्न 5 साइन में प्लेस्ड है, सैटर्न इज प्लेस्ड इन 5 साइन। अब 5 साइन आपको पता है कि वो 10 साइन को देखता है, 5 साइन 10 साइन को देखता है, इसलिए 10 साइन को देख रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे यहां पर 10 साइन को 60 पॉइंट दे देंगे। तो ये 10 साइन को मैंने 60 पॉइंट दे दिए। इसी तरीके से अब हम आ जाएंगे जुपिटर पर। जुपिटर किस किस को एस्पेक्ट कर रहा है, उस बेसिस पर उसको हम पॉइंट एलोकेट करेंगे। तो जुपिटर एक तो खुद 9 साइन में बैठा हुआ है, इसलिए 9 साइन को 60 पॉइंट दे दीजिए। 12 साइन को देख रहा है, इसलिए 12 साइन को 60 पॉइंट दे दीजिए। फिर ये आपका 3 साइन को देख रहा है, तो 3 साइन को 60 पॉइंट दे दीजिए। 6 साइन को देख रहा है, इसलिए 6 साइन को 60 पॉइंट दे दीजिए। तो एक तो जिसमें वो प्लेस्ड है उसमें आपके 60 पॉइंट मिल जाएंगे, और जिन 3 साइनों को वो देख रहा है उन्हें भी 60 पॉइंट मिल जाएंगे, क्योंकि हर एक प्लेनेट एक हाउस में तो प्लेस्ड होगा और 3 को वो कम से कम देख रहा होगा। इसी तरीके से यहाँ पे हम मरकरी को देखेंगे। तो मरकरी के केस में हम देखते हैं कि मरकरी इज प्लेस्ड इन 7 साइन। तो 7 साइन को आप 60 पॉइंट एलोकेट कर दीजिए सबसे पहले। और 7 साइन में बैठकर मरकरी किन किन साइन को देखेगा, मरकरी 7 साइन में बैठकर देखेगा आपके, क्योंकि ये मूवेबल साइन है, तो ये 2 को देखेगा, आपका 5 को देखेगा एंड 11 को देखेगा, इसलिए 2, 5 और 11 को भी मैंने 60 पॉइंट दे दिए हैं। यहां पर एक ये मिस हुआ है मेरे से। लॉर्ड के केस में एक्चुअली 9 साइन में जुपिटर बैठा हुआ है, वो आपके 12 साइन को भी देख रहा है। तो यहाँ पे लॉर्ड के केस में आपके इस 12 साइन में भी 60 पॉइंट जाएंगे इस जगह पर। तो ये आप करेक्ट कर लेना कैलकुलेशन के टाइम पे, यहाँ पे 60 कर लेना और इस चीज को भी 300 कर देना। ये पीडीएफ बनाते टाइम ये मेरे से मिस हो गया है, क्योंकि जुपिटर अपने साइन को देख रहा है, तो कोई भी लॉर्ड यदि अपने साइन को देख रहा हो तो उसको भी हम 60 पॉइंट दे देंगे। जैसे यहाँ पे वीनस 7 साइन में प्लेस्ड है, तो 7 साइन को हमने 60 पॉइंट दिए हैं, और 2 को देख रहा है तो 2 में भी 60 पॉइंट जाएंगे। तो आपका जुपिटर इज एस्पेक्टिंग 12 ऑल्सो, तो 12 को एस्पेक्ट कर रहा है, एक लॉर्ड अपने साइन को देख रहा है, तो वहां पे आपके 60 पॉइंट इसको मिल जाएंगे। इस तरीके से इन सभी का अब हम टोटल कर लेंगे। 1 साइन में जैसे इसको टोटल करने पे आप देखोगे तो 90 पॉइंट हो गए, 2 साइन में 300 पॉइंट हो गए, 3 साइन में 280 पॉइंट हो गए, 4 साइन में 270। इस तरीके से इन सभी को हम ऐड कर लेंगे, और ऐड करने पे अब हमें पता चल गया कि किस साइन की क्या स्ट्रेंथ है। लाइक इनमें आप सबसे स्ट्रोंगर देखना चाहो तो आप यहाँ पे देखोगे 310 पॉइंट मिले हुए हैं 9 साइन को, तो दिस विल बी द स्ट्रोंगेस्ट साइन। इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम दशा निकालना चाहेंगे, ब्रह्मा निकालना चाहेंगे। तो ब्रह्मा आप जरा ध्यान से देखिए, मैं इसी पेज पे आपको बता रहा हूं। ब्रह्मा निकालने का मैंने तरीका यहाँ पे वो किया हुआ है, मगर मैं आपको इसी पेज पर एक्सप्लेन करूंगा ब्रह्मा कैसे निकालना है। आप सबसे पहले देखेंगे कि आपका लग्न और 7th हाउस में, 1 और 7th हाउस में कौन से हाउस की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो उसके राशि बल से हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि फर्स्ट हाउस में 4 साइन प्लेस्ड है और 7th हाउस में 10 साइन प्लेस्ड है। तो आप देखेंगे 4 साइन को 270 पॉइंट मिले हुए हैं और 10 साइन को 180 पॉइंट्स मिले हुए हैं।
इसका मतलब आपका इसका फर्स्ट हाउस स्ट्रोंगर है। ये मैंने यहाँ पे करके दिखाया हुआ है कि कौन सा हाउस स्ट्रोंगर है, किस तरीके से देखेंगे हम। आउट ऑफ द लग्न एट 7th हाउस, लग्न में साइन है 4, उसको 270 पॉइंट्स मिले हुए हैं, और 7th हाउस में साइन है 10, उसको 180 पॉइंट्स मिले हुए हैं। सो वी कैन से लग्ना इज स्ट्रोंगर। अब जो स्ट्रोंगर हाउस है फर्स्ट और 7th में से, उससे 6th 8th एंड 12th लॉर्ड की स्ट्रेंथ देखिए। अब ये स्ट्रोंगर हाउस है, इससे 6th लॉर्ड हो गया हमारा जुपिटर, 8th लॉर्ड हो गया हमारा सैटर्न, एंड 12th लॉर्ड हो गया मरकरी। तो हम तीनों की स्ट्रेंथ देखेंगे, जुपिटर, सैटर्न एंड मरकरी। तो यहाँ पे देखिए जुपिटर, सैटर्न और मरकरी आपका ये रहा। सैटर्न को 100 पॉइंट मिले हुए हैं, जुपिटर को 120 मिले हुए हैं, और मरकरी को 160 मिले हुए हैं। 6th 8th और 12th लॉर्ड हमने देखे तो उसमें मरकरी को 160 पॉइंट है। मरकरी तीनों में स्ट्रोंगेस्ट है, तो मरकरी स्ट्रोंगेस्ट हो गया तीनों में से, तो यही ब्रह्मा हो गया। यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ मैंने। तो लग्न इज स्ट्रोंग पहले डिसाइड किया, अब हम फाइंड करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ 6th 8th एंड 12th लॉर्ड फ्रॉम लग्ना। तो 6th लॉर्ड जुपिटर आया, मैंने अभी आपको पीछे बताया था। 8th लॉर्ड सैटर्न आया, एंड 12th लॉर्ड इज मरकरी। मरकरी को 160 पॉइंट मिल रहे हैं, सो मरकरी ब्रह्मा हो गया। ब्रह्मा निकाल लिया। अब रुद्रा निकालेंगे, तो रुद्र निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। आपका लग्न से 2nd लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड की स्ट्रेंथ देख लीजिए। ये लग्न है, इससे 2nd लॉर्ड में 5 साइन है मतलब सन, और 8th में 11 साइन है मीन सैटर्न। तो सन और सैटर्न की स्ट्रेंथ देख लीजिए। तो सन को मिले हुए 90 पॉइंट एंड सैटर्न को मिले हुए 100 पॉइंट्स। तो यहाँ पे सैटर्न स्ट्रोंगर हो गया, तो सैटर्न आपका बन गया रुद्रा। तीसरी चीज हम निकालेंगे महेश्वरा। तो महेश्वरा के लिए आत्मकारक प्लैनेट निकालिए, उससे 8th लॉर्ड। तो यहाँ पे आत्मकारक मून है, और उससे 8th लॉर्ड 8 में साइन 11 है, इसलिए इसका महेश्वरा सैटर्न हो गया। तो देखिए मैंने यहां पर ये किया हुआ है, रुद्रा फ्रॉम लग्न, 2nd लॉर्ड ये सन मैंने यहाँ पे निकाल के बताया, उसको 90 पॉइंट मिले। 8th लॉर्ड इज सैटर्न, उसको 100 पॉइंट मिले। सो सैटर्न रुद्रा हो गया। इन दोनों में से जो भी स्ट्रोंगर है, महेश्वरा होता है आत्मकारक से 8th लॉर्ड, आत्मकारक मून है, उससे 8th लॉर्ड मैंने पीछे भी आपको बताया है वो सैटर्न है। तो सैटर्न महेश्वरा हो गया। तो ब्रह्मा आपका मरकरी आया, रुद्रा सैटर्न एंड महेश्वरा इज सैटर्न। सैटर्न यदि ब्रह्मा होता तो हम उसको ब्रह्मा नहीं मान सकते, सैटर्न एक एक्सेप्शन है। अब हम बात करते हैं इसमें लास्ट वन, दशा किस तरीके से निकाली जाएगी। तो अब आपको पता लग चुका है यहां पर कि ब्रह्मा कहां पर प्लेस्ड है। ब्रह्मा जिस हाउस में प्लेस्ड हो, यहाँ पे 7 हाउस में ब्रह्मा प्लेस्ड है, बस इतना ही काफी है। इसके बाद हम सारी चीजें अपना आप ही निकाल देंगे। ब्रह्मा इज प्लेस्ड इन दिस 7th हाउस। तो सबसे पहली दशा 7 राशि, वो 7th नहीं सॉरी, हाउस नहीं मीन्स 4th हाउस बट 7 साइन। तो पहली दशा 7 साइन की होगी। तो फर्स्ट दशा लिब्रा की होगी एज ब्रह्मा इज प्लेस्ड देयर। और दशा का ऑर्डर क्या होगा, लिब्रा, लिब्रा के बाद स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन एंड सो ऑन, आगे बढ़ते जाइए। ये आपका ऑर्डर हो गया। अब लिब्रा की दशा का पीरियड, लिब्रा मूवेबल साइन है तो 7 ईयर होगी। लिब्रा के बाद स्कॉर्पियो आएगा, वो आपका फिक्स साइन है, उसकी 8 ईयर होगी। फिर आपका सजिटेरियस होगा, दैट इज डुअल साइन, तो उसकी 9 ईयर होगी। तो उसके बाद कैप्रिकॉन होगा, फिर उसकी 7 ईयर होगी एंड सो ऑन। इस तरीके से हम इसका पीरियड निकाल सकते हैं। अंतरदशाएं निकालनी है लिब्रा के अंदर। एट द टाइम ऑफ बर्थ लिब्रा की दशा थी, तो उसके अंदर अंतरदशाएं जो आएंगी, तो मैंने पहले ही रूल बताया है। सबसे पहले लिब्रा की अंतरदशा होगी, फिर स्कॉर्पियो की अंतरदशा होगी, फिर सैजिटेरियस की होगी एंड सो ऑन। और हर एक अंतरदशा, क्योंकि लिब्रा की दशा 7 ईयर की थी, इसलिए हर एक अंतरदशा 7 मंथ्स की होने वाली है। यदि सेकंड जो इसकी महादशा थी स्कॉर्पियो की, उसके अंदर आप अंतरदशाएं निकालना चाहो, तो पहली अंतरदशा स्कॉर्पियो की होगी, दूसरी आपकी सैजिटेरियस की होगी, तीसरी कैप्रिकॉन की होगी एंड सो ऑन। और हर एक अंतरदशा आपकी 8 मंथ्स की होगी, क्योंकि स्कॉर्पियो की महादशा 8 ईयर की है। थर्ड वन आता है आपका जो महादशा सैजिटेरियस की पड़ेगी इस नेटिव की। तो सैजिटेरियस में जो अंतरदशाएं होंगी वो सैजिटेरियस की होगी, कैप्रिकॉन की होगी एंड सो ऑन।
और हर एक अंतर्दशा आपकी 9 मंथ की होगी। तो दोस्तों इस तरीके से हम स्थिर दशा निकाल सकते हैं। पहले मैंने कहा था वीडियो में कि मैं शायद 2-3 वीडियोस बनाऊंगा, मगर मैंने इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। थोड़ा लेंथी हो गया है तो आप इसे पार्ट्स में देख सकते हैं। इससे रिलेटेड यदि आपको कोई भी डाउट अराइज होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उनके रिप्लाई जरूर दूंगा। और यदि आपको मेरी एक कोशिश पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। धन्यवाद दोस्तों।